थोड़े से मफाद के लिए आपने पूरा निजाम बदल दिया। आप चीफ जस्टिस की हैसियत एक, तुम्हें अदालत लगानी है तो लगा दें। शाहिद खान अब्बासी की बात सुनकर गलीदा फारूकी भी डर गए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में 26वीं आने तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक नजर आ गए। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर कोई असूल नहीं रहा। अगर आपने तरमीम करनी थी तो दिन के उजाले में क्यों नहीं, क्यों रात के अंधेरे में तरमीम पेश की, डिबेट क्यों नहीं करवाई। गलीदा फारूकी ने कहा कि अब तो इस तरमीम के जरिए पूरा एक निजाम इम्प्लीमेंट हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी ने फौरन जवाब दिया कि जब गलत काम इम्प्लीमेंट हो चुका है तो मुल्क की तबाही होगी और क्या होगा। गलीदा फारूकी ने कहा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान के अहदे पर होने से निजाम तबाह होता रहेगा। शाहिद खान अब्बासी ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत आज एक चपड़ासी की भी नहीं है। गलीदा फारूकी ने फौरन कहा, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पता नहीं मैं ये चला सकूँ भी या नहीं, तौहीन अदालत लग सकती है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, अब ये बात जरूर चलाएं, मैं इससे भी बड़ी बात कहने के लिए तैयार हूँ। तौहीन अदालत लगाते हैं तो लगा दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी मसाइल के लिए होता है। आपने एक बेंच बना दिया है जिसका जज भी आप खुद लगाते हैं, तो वहाँ से क्या फैसले आएंगे। जुडिशल कमीशन की हैसियत भी सबके सामने है। मैं सारी कमेटियों को भी जानता हूँ। कमेटियों में सारे वो लोग बैठे हैं जो आवाम के नुमाइंदे हैं। शाहिद खान अब्बासी ने मज़ीद कहा कि आपको उन बातों को समझना पड़ेगा। वक्ती तौर पर आपको शायद फायदा मिल जाए, लेकिन ये निज़ाम और मुल्क की तबाही का बायस बनती है। आइन बहुत सोच समझ कर बनाया गया, ये रात के अंधेरे में नहीं बना था। आप कम से कम वो डिबेट ही पढ़ लेते जो उस वक्त हुई थी और किस तरह सबने कंसेंसस पैदा किया था, और आपने अपने थोड़े से मफाद के लिए पूरे निजाम को रात के अंधेरे में बदल दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई है। क्या मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार के लिए मुक़्तदारा से मदद दी। मंसूर अली खान ने नून लीग रहनुमा से बड़ा एतराफ़ करवा लिया। एक पॉडकास्ट में सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि हमें माजी से निकलकर 2029 पर फोकस करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की नंबर 1 जमात। मंसूर अली खान ने सवाल किया कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कौन सी है। खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई है। फिर मंसूर अली खान ने सवाल किया, अगर आपके इमरान खान को कोई तजवीज़ देनी हो तो आप क्या करेंगे। जिस वक्त खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया कि मैं उनको मशवरा दूंगा कि नया मिसाक की जमहूरियत लिखकर साइन कर दें। इस तरह हम सब लिखेंगे कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुक़्तदारा की मदद नहीं मांगी। मंसूर अली खान ने सवाल किया कि आप लोगों ने इक़्तिदार के लिए मुक़्तदारा की मदद दी है या नहीं दी। खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया, इसका जवाब तो तारीख देगी। मंसूर अली खान ने कहा कि आपने मियां साहब से कहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने तो मिसाक की जमहूरियत पर साइन किया हुआ है। खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया कि मैंने मियां साहब को 8 फरवरी के बाद ये जरूर कहा था कि हमें वज़ारत उज़्मा नहीं लेनी चाहिए। मंसूर अली खान ने फौरन कहा, फिर इसीलिए शायद मियां साहब आपसे 1 साल नहीं मिले। चीफ जस्टिस से मुलाकात का असल अहवाल पीटीआई को क्या मिलेगा। मुनीफ फारूक ने अंदर की खबर दे दी। सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूक का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कल पीटीआई रहनुमाओं की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, जिसके बारे में बहुत सी खबरें आई हैं, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो एक असल चीज क्या हुई, जो असल पैगाम है जिसके बारे में कोई नहीं बता रहा, वो मैं आपको बताऊंगा। मुनीफ फारूक ने कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात के दौरान पीटीआई ने जितनी भी बातें की हैं उनमें से चंद एक के अलावा चीफ जस्टिस साहब किसी चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे। और मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ, ना ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना शुरू होंगे, ना ही लोगों को पेश करना शुरू होगा, ना ही इमरान खान की अपीलें फौरी तौर पर लगेंगी, और ना ही कोई पकड़ धकड़ या केसेस खत्म होंगे। जिस तरह से सिलसिला चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। ये वो पैगाम है और खबर है जो कोई आपको नहीं बताएगा, मगर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। मुनीफ फारूक ने मजीद कहा कि अदालती इस्लाहात के हवाले से जरूर गुफ्तशुनीद हो सकती है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं पीटीआई और इमरान खान की, खबर यह है कि इनके हवाले से कुछ भी नहीं होगा। ना ही तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी, भारत को पीछे न छोड़ा। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। जब बाहर जाता हूँ दुआ करता हूँ कि ब्रदर मुल्क के सबर आइए, ना समझें कुछ मांगने आया हूँ। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। हम महंगाई 40% से 4% पर लाएं, पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाएं। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के डीजी खान पावर शो से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म ने डीजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में महंगाई अरूज पर थी। मुस्लिम लीग नून ने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। आमने कायम किए बगैर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। केपी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। ख्वारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। जनूबी पंजाब का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज आवाम की खिदमत में मसरूफ है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकआउट न करने का मशवरा दिया। सहाफ़ी के सवाल पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। चीफ जस्टिस से कल मुलाकात हुई। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट लंबी है। अदलिया से हम ज़्यादा खुश नहीं। मुलाकात में अदालत रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं।
सलमान रकम राजा कहते हैं कि हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं, हम एक जहन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं, आवाम को हुकूक दिलाना है। महमूद जगदई बोले, पीर पगाड़ा का एक मुकाम है, पीर पगाड़ा ने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, यहाँ शख्सियात की नहीं बल्कि इशूज़ पर बात हुई, सबको उठना होगा, मिलकर जद्दोजहद करना होगी। GDA के अरकान ने मुंतखब होकर हल्फ नहीं लिया, इक़्तिदार असल अवाम के नुमाइंदों के पास होना चाहिए। कराची में अपोजिशन अलायंस और GDA रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मुल्क की सलामती के इदारों पर हमला किया। 9 मई वाक़यात के पीछे एक ही शख्स था, वो है बानी PTI। 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड PTI है। बानी PTI 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड है। PTI इंतशार और मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। बानी को 14 साल की सजा हुई तो एक शख्स ने भी एहतजाज नहीं किया। बानी PTI की हिदायत पर उनकी पार्टी के लोग शरपसंदी करते हैं। वज़ीर इत्तलात शदीद इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान और शराज को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान के अहल खाना की मुलाकात की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों मुल्ज़िमान का मेडिकल करवा के रिपोर्ट पेश की जाए। दौरान समाअत मुल्ज़िम अरमगान बेहोश हो गया। क्या आपको पुलिस ने मारा है? अदालत का मुल्ज़िम अरमगान से इस्तिफ़सार। मुल्ज़िम ने कहा, मुझे मारा भी गया है और खाना भी नहीं दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस। पुलिस को मुल्ज़िम अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस होने का खदशा। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा करवाएगी। रिमांड रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए। मुल्ज़िमान का वक़ुआ से एक रोज़ कबल जोमा नामी लड़की पर भी तशद्दुद का एतराफ़। मुल्ज़िम अरमगान के बंगले से 5 ब्लड स्वैब और 4 कारपेट के टुकड़े के DNA करवाए गए। एक कारपेट के टुकड़े पर लगा खून मदइया के खून से मैच हुआ। 2 कारपेट के टुकड़ों पर लगा खून किसी नामालूम औरत के होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट करार दे। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 50 साल तकरीब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, पायदार और मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। बैनुल मुल्क की कंपनियों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कोशिश है। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेगी है। हम फितना फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 4.5 साल तक इंतशारी टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। आवाम से रोजगार तक छीना गया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करके तरक्की के सफर का आगाज किया। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर के कॉन्वोकेशन से वज़ीर आला अली अमीन का खिताब। कहा, आप प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं, मेहनत करके मुल्क और सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। वो अक़वाम जो आज जदीद तहकीक और साइंसेज में सरमायाकारी करेंगी, वही मुस्तक़बिल की क़यादत करेंगी। हमारा माजी हम खुद बनाते हैं। अजीम लोगों में शामिल होने के लिए इस्लामी तालीमात और इक़दार पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के रियासतन इक़दाम। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। मरियम नवाज कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगी।
मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए हेल्थ से मुतालिक अमूर मरबूत टास्क पूरे किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग के जरिए 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी, जबकि 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 24 से 25 फरवरी अज़रबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अज़रबैजान के सदर ने दौरे की दावत दी थी। ये वज़ीर-ए-आज़म का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद अज़रबैजान का दूसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एक आला सतही वफ़द भी होगा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर वसी तबादला ख़याल होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार दिया। प्रोफेशनल ग्रुप के मालिक आसिफ निस्वाना लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मंतखब हो गए। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुल रहमान रांझा कामयाब करार। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फारूक इलियास सीमा कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी फाइनेंस की नशिस्त पर जान बिन शुएब कम्बो बिला मुकाबला कामयाब करार। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ारत दिफा पर बड़ी कुल्हाड़ी चला दी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया गया। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन रैसलिन कैन को नया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। जनरल चार्ल्स ब्राउन वो फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं। अमरीका चार्ल्स ब्राउन के 16 माह के दौर में यूक्रेन और मशरिक वस्ती की जंगों में फंसा रहा था। पच्चीस फरवरी से 1 मार्च तक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी और गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 25 से 28 फरवरी के दौरान लाहौर, टोबा, टेक सिंह, झांग, फैसलाबाद में बारिश की पेश गोई। 25 से 28 फरवरी के दौरान शेखुपुरा, नारोवाल, मियांवारी और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन और बाहुल नगर में हल्की बारिश के इम्कान। बरसगीर के अजीम इनकलाबी शायर जोश मली आबादी की आज 42वीं बरसी मनाई जा रही है। जोश मली आबादी ने तहरीक जद्दोजहद आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया। कमोबेश 24 मजमूआ कलाम हैं। हर्फ हकायत, तुलूए फ़िक्र, महराब मुजराब नुमायां है। जोश मली आबादी मुनफरद लब व लहजे के मालिक कादरुल कलाम शायर और साहिब असलूब नसर निगार का सहर आज भी बरकरार है। उर्दू अदब में अपनी खिदमत के बायस हमेशा शेर व अदब के उफ़क़ पर जगमगाते रहेंगे।